थोड़ी सी देर आपको राम कथा में लेकर चले तो बड़ी अच्छी समझ में आ जाएगी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग संग भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, त्रेता युग में भोलेनाथ सती को लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा श्रवण करने गए। संग में माता जगदम्बा है, जननी है जगत की माता, वो भी कुंभज ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। कुंभज ऋषि ने जो भोलेनाथ को देखा प्रसन्न हो गए, आरती उतारी भोलेनाथ की, अर्चन वंदन तिलक किया। धन्य हो गया प्रभु मैं, जो आप मेरे द्वारा कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि राम कथा के सबसे पहले रचयिता कौन है? भगवान शिव। सबसे पहले रामायण को शंकर जी ने रचा, रच महेश निज मानस राखा, लेकिन अपने मन में रखा। और सबसे पहले विदेश में कथा करने वाले वक्ता कौन है? विदेश में सबसे पहले कौन से वक्ता गए कथा करने? हनुमान जी महाराज, और वो भी बाई प्लेन उड़ करके। अशोक वाटिका में मैया सीता बैठी थी वृक्ष के नीचे, हनुमान जी गए, सीता मैया बड़ी दुखी बैठी थी, लेकिन हनुमान जी ने जाते ही सीता मैया के लिए एक टैबलेट दी, सारा दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता गए दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, सुनते ही सीता का दुख दूर हो गया। भोलेनाथ अभी पधारे। कुंभज ऋषि कहते हैं महाराज धन्य हो गया, आप हमारे द्वार पधारे, कथा श्रवण कराइए। लेकिन कहते हैं बाबा तुलसी अपनी कलम से इशारा किए कि केवल भोलेनाथ ने ही कथा सुनी, माता पार्वती माता सती बैठी रही लेकिन सुन नहीं पाई। सुनी महेश परम सुख मानी, केवल महेश ने सुनी, सती नहीं सुन पाई। सती ने सोचा राम राम ये कैसा कथावाचक है, हमारे आरती उतार रहा है, चंदन कर रहा है, पूजा कर रहा है, हमारा लगता है इस पे कुछ कम आता है, डर रहा है। शंका हुई सती को। सोही कथा नहीं सुनी, केवल शंकर जी ने सुनी, सती नहीं सुन पाई। उधर से लौट कर आए तो बाबा तुलसी ने सम्मान कम कर दिया। इधर से गई तो माता सती के लिए बहुत बहुत सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया बाबा तुलसी ने। संग सती जग जननी भवानी, संग में माता सती है, जगत जननी है, भवानी है। लेकिन उधर से कथा का तिरस्कार किया तो बाबा तुलसी ने सम्मान भी कम कर दिया।
बोले अब तो दक्ष कुमारी कह दिया, एक चालाक बाप की बेटी जो कथा नहीं सुन पाई, तिरस्कार कर दिया कथा का, तो सम्मान भी कम कर दिया बाबा तुलसी। लेकिन कहते हैं जिस भगवान की कथा सुनकर आए उन्हीं का रास्ते में भोलेनाथ को दर्शन हो गया। उस समय भगवान वनवास के थे। भोलेनाथ ने दर्शन किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावा, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। और उस समय भगवान के पास सीता जी नहीं थी, रावण ले गया था। भगवान सीता जी को खोज रहे थे, उदास थे। तो सती ने सोचा राम राम, इन भोलेनाथ को हो क्या गया, इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं और जो भी सच्चिदानंद कह करके इनके मुख पर ना सत्य है, ना चित्त है, ना आनंद है, घबराए हुए हैं बेचारे। लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पहाड़ों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी। और मुझको तो लगता है कि ये अच्छे ढंग के कोई राजकुमार भी नहीं। क्यों? राजकुमार इतना तो जानते हैं कि भला वृक्ष पहाड़ ये क्या बता पाएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम, आगे चले। भोलेनाथ ने कहा सती तू जानती है ये कौन है, जिनकी कथा हम सुनकर आए हैं ना, ये वही प्रभु हैं हमारे। सती ने कहा महाराज मेरे गले नहीं उतरती बात। अच्छा बिल्कुल, बोले बिल्कुल नहीं उतरती गले, मैं जा रही हूं उनका दर्शन करने, मैं देख कर तो आऊं। तो सती गई प्रभु के पास। तो सती ने क्या सोचा कि इनकी पत्नी खो गई है सीता, इसलिए मैं सीता का रूप धारण करूं, अगर ये भगवान हुए ना तो पहचान जाएंगे। सो ही सती ने सीता का रूप बना करके चली भगवान के पास। लक्ष्मण ने जो देखा आते हुए, लक्ष्मण ने कहा भैया देख हमारी मेहनत बच गई, हमारी माता सीता आ गई। प्रभु ने कहा लखन ये सीता नहीं, तेरी माता सीता नहीं, ये मेरी भी माता है, ये सती है। सती लीन सीता कर भेसा, आगे गई। जिस रास्ते पर भगवान चल रहे थे ना, उसी रास्ते पर आगे आगे चले। भगवान ने वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर चले गए। फिर पुनः सती उसी रास्ते पर गई। भगवान ने फिर वो रास्ता छोड़ दिया। देखो आप देखे होंगे जो असली सीता होती है ना, वो भगवान के पीछे पीछे चलती है। आपने टीवी सीरियल में भी, तस्वीर में भी कहीं देखा हो। लेकिन ये नकली सीता है तो प्रभु के आगे आगे चल रही है। जिस रास्ते से प्रभु जा रहे हैं उस पर आगे आगे। भगवान ने वो रास्ता छोड़ दिया। भगवान ने सोचा जितना परहेज किया जाए अच्छा रहेगा। लेकिन तीसरी बार जैसे ही माता सती प्रभु के सामने आई, तो अब की बार प्रभु भी सामने हो गए और हाथ जोड़कर सती को प्रणाम कर दिया। लेकिन सती अब भी नहीं समझी कि राम राम ये हाथ जोड़ रहे हैं मेरे और प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे को सीता नहीं मान रहे। अपनी पत्नी को कौन प्रणाम करता है? तुम्हारे यहां करते हैं क्या? पत्नी को तो कोई प्रणाम नहीं करता। लेकिन सती नहीं समझ पाई। फिर भगवान आगे आए और अब की बार तो हाथ जोड़कर के प्रभु ने कह ही दिया कि मेरा नाम राम है और मेरे पिता दशरथ है। पूरा परिचय दिया। अब तो सती को सोच लेना चाहिए ना कि ये मुझको नहीं मान रहे सीता, नहीं तो क्यों परिचय देते हैं।
अपनी पत्नी के लिए कोई परिचय देगा क्या? मेरा नाम यह और मेरे पिताजी का नाम यह है, नहीं देगा कोई। सती नहीं मानी। सोही भगवान ने हाथ जोड़ करके कह दिया, मां सती, इस प्रकार आप अकेले घूम रही हो, मेरे बाप भोलेनाथ को कहां छोड़ आए? जैसे ही मां और बाप का संबोधन सुना, आप तो सती भ्रमित हो गई, भागने लगी। तो कहते हैं बाबा तुलसी, जैसे ही भागने लगी उधर भगवान सामने दिखाई दिए, इधर से इधर भागी, भगवान सामने। जह चित बही तह प्रभु आसीना, प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा, से वही सिद्ध मुनीस कीना। आगे 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 भगवान। सती आश्चर्य में पड़ गई, क्या करूं? हृदय कंपित हो गया, शरीर कांपने लगा। हृदय कंप तन सुध कछु नाई, तो नैन मूंद बैठी मघमाई। कंपित हुआ तो आंख बंद करके बैठ गई। भगवान ने सोचा राम राम, ज्यादा लीला करना ठीक नहीं। भगवान वहां से चले गए। सती दौड़ी दौड़ी गई प्रभु शंकर के पास। भगवान ने पूछा, देवी ले ली परीक्षा? अरे बोले महाराज, हम क्या परीक्षा ले सकते हैं, तुमने दूर से प्रणाम किया तो मैंने सोचा मैं नजदीक से प्रणाम करके आऊं। मैंने कुछ नहीं परीक्षा है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैं तो तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई। देखो सती ने झूठ बोला, और एक नहीं दो दो झूठ। पहली बार तो सती ने कोई प्रणाम ही नहीं किया और कह रही है कि मैं प्रणाम करके आई। उल्टे भगवान ने सती के लिए प्रणाम किया। भगवान ने ध्यान करके देखा शंकर ने, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान। सती का जो चरित्र था सब आ गया। राम राम, ये तो सीता बन गई। राम मेरे इष्ट हैं, पिता तुल्य हैं, और सीता मेरी माँ है। ये तो माँ का दर्जा इसने रूप ले लिया। अब मैं सती से कभी प्रेम नहीं करूंगा। अगर सती से मैं प्रेम करूंगा तो मेरे भक्ति का मार्ग यहीं रुक जाएगा। अब जो करूं सती संग प्रीति, तो मिट ही भगत पथ होई अनीति। इसलिए मैं अब इससे प्रेम नहीं करूंगा। लेकर गए, भोलेनाथ बैठ गए कैलाश पर कथा कहने के लिए। इधर एक